हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 24 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर लास्ट वीडियो की क्विज का कि हाल ही किस राज्य में जो साजिबू चेरो ओबा फेस्टिवल है ये मनाया गया है। तो ये कहां पर मनाया जाता है? ये मणिपुर का फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। साजिबू चेरो ओबा मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, कौन विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीपीई, का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ये काफी बड़ी अपडेट है। देखिए इसका आंसर होगा आपका भारत, ठीक है। भारत पिछले कुछ ही महीनों में, यहाँ पे देखिए कुछ ही महीनों की बात है यहाँ पे, इससे पहले भारत जो है जो पीपी जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे कोरोना संकट के बाद जो है भारत ने ये पीपीई की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और उसी के बाद सिर्फ कुछ ही महीनों में जो है भारत ये पीपीई मैन्युफैक्चर करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देश बन गया। पहला कौन सा है? पहला आप ध्यान रख लीजिएगा, जो चीन है वो इस मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। चीन के बाद भारत ही जो है पीपीई को बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया, ठीक है। तो पीपीई का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने अच्छे से बता दिया। जो पीपीई मतलब कि जो सुरक्षा उपकरण है, ठीक है, उनको बनाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो ब्रांडी नोपिगा कॉन्कनेंसिस है ये हाल ही में जो है खोजा गया है, यह किसकी प्रजाति है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। देखिए ये एक ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है जो हाल ही में खोजी गई है। ड्रैगन फ्लाई के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वैसे आप जानते होंगे। देखिए इस तरीके से ये दिखती है, जिसको मोस्टली जैसे कि हमारे गांव में इसको तूली के नाम से भी जाना जाता है, बाकी ड्रैगन फ्लाई इसका ऑफिशियल नेम है, ठीक है। तो देखिए हाल ही इसको खोजा गया है, कहाँ पर? जो महाराष्ट्र में कोंकण है वहीं पर जो है इसको खोजा गया है और इसी के नाम, देखिए जो यहाँ पर कोंकण है वहीं पे खोजा गया और इसी के आधार पर इसको जो है कॉन्कनेंसिस नाम दिया गया है, ठीक है। तो ब्रांडी नोपिंगा कॉन्कनेंसिस इसको नाम दिया गया है, यहाँ पर कोंकण में खोजा गया है इसको इसलिए, ठीक है। तो एक ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना शुरू की है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जो परियोजना शुरू की है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है शुरू। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए यहाँ पर देखिए क्या उद्देश्य इसका शुरू करने का। देखिए रामायण की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेश और पूरे विश्व में फैलाने के मकसद से यूपी सरकार जो है इस काम को शुरू कर रही है और इसी के लिए जो है ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण नाम का जो प्रोजेक्ट है इसको यूपी सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रामायण को पहचान जाने की यहाँ पर इनकी कोशिश है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात की, थोड़ा सा चल के आते हैं उत्तर प्रदेश में और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम मैप में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश आपका कहाँ पर विराजमान है। आपको यहाँ पर देखिए इंडिया मैप में दिख रहा है उत्तर प्रदेश, कहाँ पर दिख रहा है? ये आपका उत्तर प्रदेश है पूरा का पूरा, ठीक है। ये देख रहे हो पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये लखनऊ इसकी कैपिटल है। उसके अलावा इसकी बॉर्डर शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अच्छे से आपको दिख रहा है, इधर ये बिहार से इसकी बॉर्डर शेयर हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इधर जो है मध्य प्रदेश इससे अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर राजस्थान अपनी बॉर्डर शेयर इससे कर रहा है और इधर ये जो है हरियाणा के साथ बॉर्डर अपनी लगा रहा है और इधर ये उत्तराखंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये हो गया इसकी बॉर्डर शेयरिंग की उत्तर प्रदेश के। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर की कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका गठन जो है वो हुआ था 1950 के अंदर इसका गठन हुआ था। लखनऊ इसकी कैपिटल है। यहाँ पर जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो है वर्तमान में यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो देखिए एरिया के हिसाब से जो है यहाँ पर इसका स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। ये बस इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय है इसने हाल ही सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति पत्र जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सरकारी ऋण 45.8% से घटकर कितना हो गया है? देखिए ये काफ़ी अच्छी अपडेट है।
वैसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये हर साल ये पत्र रिपोर्ट जारी की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, जो सरकारी ऋण स्थिति पत्र है ये हर साल जारी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अभी 2018-19 की रिपोर्ट जारी की गई, 2018-2019 के संदर्भ में। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो सरकारी ऋण है, ओवरऑल सरकारी ऋण, वो यहाँ पर 45.8% था 2018 में, जो 2019 में अटकर कितना हो गया है, 45.7% हो गया है। ठीक है, ये इतनी सी यहाँ पे इसमें कमी आई है। थोड़ा सा और विस्तार से अगर बात करते हैं तो देखिए हाल ही जो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, इन्हीं के द्वारा ही जो रिपोर्ट है ये प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं स्टेट वाइज और केंद्र की बात करता हूँ, देखिए केंद्र और राज्यों के कुल कर्ज में जो है मार्च 2018 में 68.7 की गिरावट आई और यह 2019 में 68.6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो था कि राज्य और केंद्रों के बारे में। अब यहाँ पे केंद्र सरकार की अगर स्पेशली मैं बात करता हूँ केंद्र सरकार की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 2017-18 में जो 45.8% था उससे 2019 में जो है घटकर ये कितना हो गया है, 45.7% हो गया है। इसी के साथ जो बाहरी ऋण जीडीपी है वो यहाँ पर 2.7% था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो केंद्र की औसत ब्याज लागत वर्ष 2018 में थी वो 2019 में वो सेम रही है, उसमें कोई चेंजेज नहीं हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो संयुक्त राष्ट्र है उसने हाल ही में खुडहॉल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह किस राज्य ने शुरू की थी? खुडहॉल पहल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए खुडहॉल पहल जो है इसको हाल ही जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इसने कोविड-19 के लिए शुरू की गई टॉप 10 जो योजनाएं हैं उसमें शामिल किया है। और ये शुरू की गई थी योजना किसके द्वारा? मणिपुर राज्य के द्वारा खुडहॉल पहल को शुरू किया गया था। चलिए विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, इसको टॉप 10 में शामिल किया गया है इस योजना को, ठीक है, कोविड-19 के लड़ने के खिलाफ जो योजनाएं थी उनमें। और खुडहॉल जो पहल है एक एनजीओ की पहल है जिसे या आल भी कहा जाता है। इसका अन्य किस नाम से जाना जाता है? या आल के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिससे जो है जो मतलब कि जो एनजीओ इसने LGBTQ जो समुदाय है, ठीक है, वहाँ का उनके लोगों के लिए दैनिक वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के मकसद से ही इस पहल को शुरू किया गया था। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, खुडहॉल इसका नाम है, मणिपुर में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बड़ी अपडेट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मणिपुर की बात की, थोड़ा सा हम चल के आते हैं मणिपुर के अंदर भी। मणिपुर हमारा यहाँ पर देखिए भारत का, ये मैंने आधा जो मैप है वो आपके साथ शेयर किया है, आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा मणिपुर। कहाँ पर है? ये रहा, देखिए जो ये यहाँ पर ये वाला है पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है, मणिपुर है ये, ठीक है, इम्फाल इसकी कैपिटल है। और इसकी जो बॉर्डर शेयरिंग अच्छे से आपको दिख रही है, इधर ये नागालैंड हो गया, इधर ये आ गया आपका आसाम, ठीक है, ये आ गया आपका आसाम। उसके अलावा देखिए इधर ये है मिजोरम, तो ये इसकी बॉर्डर शेयरिंग हो गई आपकी। उसके अलावा थोड़ा सा अंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका जो गठन हुआ था 1972 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर कैपिटल इसकी काफ़ी बार पूछ ली जाती है, इम्फाल इसकी कैपिटल है। गवर्नर यहाँ पे है अभी वर्तमान में नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या केवल यहाँ पे 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है, ठीक है। उसके अलावा एरिया के हिसाब से इसका स्थान है देश में 23वां। तो ये हो गया यहाँ पर किसके बारे में? मणिपुर के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हाल ही खबरों में रही जो ओपन स्काईज संधि है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ओपन स्काईज संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अमेरिका ने हाल ही इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने इससे अलग होने की घोषणा हाल ही की है। और इसके अलावा देखिए इसको जो है 2002 में हवाई निगरानी प्रणाली के लिए ये संधि की गई थी, ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 24 है, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 24 नहीं है, यहाँ पे 34 है, ठीक है, 34 है इसकी देशों की संख्या। इसको थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, ठीक है, 34 यहाँ पे इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, और यहाँ पे इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, 34 है तो ये भी सही हो जाएगा आपका। और चौथा जो है यहाँ पर ये है डी वाला ऑप्शन, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है।
तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पर बात करेंगे इस संधि के बारे में। देखिए यहाँ पर देखिए हाल ही जो अमेरिका है उसने इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। 34 इसके देश जो है इसमें शामिल है संधि में। और इसके तहत क्या होता है कि जो मतलब इस संधि का जो मेन जो मकसद था वो था जो विमान है 34 देशों के अपने विमान वो एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ने की अनुमति है। यानी कि जो ये संधि है इनके जो विमान है इन देशों के वो एक दूसरे के क्षेत्र में आसानी से उड़ सकते थे इस संधि के तहत। ठीक है, कोई बिना किसी रोक टोक के। तो ये तो थी इस संधि का मैटर। अब भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ तो भारत देखिए इस संधि का नहीं था, भारत इस संधि का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत ने ऐसी एक संधि जो है जापान के साथ कर रखी है और भारत और जापान ने 2017 में जो है ये ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 है इसके अनुसार जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने स्पेशली ये संधि जो है किसके साथ की है, जापान के साथ की थी 2017 में ओपन स्काई संधि। ठीक है, बाकी इस वाले संधि का जो सदस्य है वो भारत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा संधि के बारे में डिटेल से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हाल ही अम्फान, देखिए प्रधानमंत्री ने जो है अम्फान तूफान से राहत हेतु 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। किस राज्य को, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, तो किस राज्य को ये 1000 करोड़ रुपए का ये राहत पैकेज देने की घोषणा की है सरकार ने, केंद्र सरकार ने? तो ये की है पश्चिम बंगाल को। देखिए अभी पश्चिम बंगाल को ही सबसे ज़्यादा इस अम्फान जो तूफान है इससे नुकसान हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अच्छे से। ठीक है, बंगाल खाड़ी में जो उठा था ये, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके अलावा कुछ नुकसान उड़ीसा वगैरह में भी हुआ है, बाकी मैक्सिमम नुकसान बंगाल को हुआ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सरकार ने, केंद्र ने 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज इसको देने की घोषणा की है। ठीक है, अम्फान के बारे में वैसे मैंने अच्छे से आपको बता दिया था, वैसे इसका नामकरण आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जो थाईलैंड है उसी ने इसको नाम दिया था और वहाँ पर इसे उम्पुने के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके नामकरण के बारे में। थोड़ा सा अब हम पश्चिम बंगाल के बारे में भी बात करेंगे। चलिए चल के आते हैं हम पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर मिलेगा हमारा पश्चिम बंगाल, देखिएगा मैप में, जल्दी से हम देखते हैं मैप में पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल को। जो यहाँ रेड जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, ये है आपका पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा। ठीक है, देख रहे हो आप पश्चिम बंगाल को, ये आपका पश्चिम बंगाल है। और अच्छे से आप देख पा रहे हैं इसकी बॉर्डर शेयरिंग किस किस के साथ है, इधर बिहार, ठीक है, झारखंड, इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉर्डर शेयर करता है अपनी। उसके अलावा देखिए अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा अंदर की, तो देखिए यहाँ पर इसका जो गठन है वो हुआ था 1950 के अंदर इसका गठन हुआ था। कोलकाता इसकी कैपिटल है। ममता बनर्जी वर्तमान में यहाँ की कौन है, मुख्यमंत्री हैं। कौन है, ममता बनर्जी एआईटीसी पार्टी से। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं यहाँ के वर्तमान में। ठीक है, एरिया के हिसाब से इसका वैसे 13वां स्थान है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। विधान परिषदों की संख्या यहाँ पर जो है 295 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय है इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनियों ने मई 2020 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं, ये किए हैं आपका ओएनजीसी जो कंपनी है और जो एनटीपीसी है, इन दोनों ने किए हैं, ओएनजीसी और एनटीपीसी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्यों के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। रीस्टार्ट नाम का जो कार्यक्रम है ये किसने किया है शुरू, आंध्र प्रदेश ने किया है। जो लघु मध्यम उद्यम जो है, ठीक है, उनको सहारा देने के मकसद से ही इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश के बारे में जरूर जानेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश आप यहाँ पे देखेंगे भारत के मैप में। चलिए देखते हैं थोड़ा सा बॉर्डर शेयरिंग की कि किस किस के साथ ये अपनी सीमाएं लगाता है। ये है आपका पूरा का पूरा जो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए इधर ये आपका आ गया तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर कर रहा है ये कर्नाटका के साथ, और इधर थोड़ा सा देखिएगा आप ये तमिलनाडु के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये उड़ीसा के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर यहाँ पे कर रहा है। तो ये हो गया इसकी बॉर्डर शेयरिंग की। अब बात करें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसका डांस काफ़ी बार पूछा जाता है, जो
कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य का है, ये इसी का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला गाना। एक यहाँ पे जो इसका जो मैमल्स है, राजकीय मैमल्स, वो आप ब्लैक बक ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा बर्ड जो पूछा जाता है तो पैरेट है, और इसके अलावा यहाँ का जो राजकीय जो फिश है वो है कोरमेनो, ठीक है। और उसके अलावा फ्लावर है जैस्मिन, और फ्रूट है यहाँ का मैंगो, ठीक है। और राजकीय ट्री जो है वो है नीम। तो ये तो हो गए यहाँ पे सिंबल्स के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में और बता देते हैं। कैपिटल अमरावती है। उसके अलावा गवर्नर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो है यहाँ पे वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। एरिया के हिसाब से इसका 7वां स्थान है देश के अंदर। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात कर ली है इसके बारे में। अब बात करते हैं आज की क्विज की। देखिए आज की क्विज है कि जो कोविड-19 परीक्षण हेतु किस देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी, देखिए देश की पहली, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, जो हाल ही में देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, कोविड-19 के परीक्षण में तेजी लाने के मकसद से। बताना है आपको कहाँ पर स्थापित की गई है। ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।